दोस्तों आज हम जा रहे हैं दिल्ली से डलहौजी। दिल्ली से डलहौजी का ये सफर बहुत शानदार रहने वाला है। दिल्ली से डलहौजी तक के इस रोड जर्नी की फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ेंगे, किन किन गांवों से आप होकर निकलेंगे, आपको कहां कहां क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। मैं दावा करता हूं कि आपने दिल्ली से डलहौजी तक की ऐसी वीडियो यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी। अंबाला, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना या देश के किसी भी कोने से अगर आप डलहौजी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम आएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं कुल 10,000, तो जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए आज चलते हैं दिल्ली से डलहौजी। अभी रात के 2 बजे हुए हैं और हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं डलहौजी के लिए। अगर आप दिल्ली से डलहौजी जाना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आप दिल्ली से जिंद, संगरूर, लुधियाना, जालंधर होते हुए, पठानकोट होते हुए डलहौजी निकल जाइए। दूसरा रास्ता दिल्ली से पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, होशियारपुर होते हुए आप डलहौजी निकल जाइए। दोनों ही रास्ते लगभग बराबर हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हमने चूज़ किया है दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला वाला ये रास्ता। उसी रास्ते से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नाइट में ही हम लोग निकलते हैं हमेशा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉर्निंग में हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप दोनों में से किसी भी रास्ते से चले जाइए, आपको पठानकोट तो पहुंचना ही होगा। पठानकोट के बाद आप आगे की जर्नी कर सकते हैं। मोस्टली दिल्ली से डलहौजी तक की जितनी भी ये जर्नी है लगभग प्लेन में है। पठानकोट के बाद ही आपको हिल एरिया में गाड़ी ड्राइव करनी होगी और वो रहता है करीब 85 से 90 किलोमीटर के अराउंड आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलानी है। तो बहुत फास्ट, अब बहुत जल्दी दिल्ली से डलहौजी आसानी से पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर आया है एक टोल प्लाजा। सारे टोल प्लाजा फ्री हैं। अभी तो दिल्ली से पंजाब तक के जितने भी टोल प्लाजा है ना, सारे फ्री हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी दूर दूर और ऐसी ऐसी जगहों पर गाड़ी लेकर जाते हैं, हाई पासेस पर गाड़ी लेकर जाते हैं, तो कैसे हमारी गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो उसका एक कारण है, हमने अपनी गाड़ी में जिप्सी कंपनी की स्मार्ट सेफ ड्राइविंग किट लगवाई हुई है। चलिए पहले गाड़ी साइड पर रोकता हूँ और आपको वो किट दिखाता हूँ और इसके बेनिफिट भी बताता हूँ। तो फिलहाल गाड़ी साइड में लगाई है। पहले मैं आपको जिप्सी कंपनी की वो डिवाइस दिखाता हूँ। सीट पर नीचे OBD के थ्रू हमने ये डिवाइस कनेक्ट की है। ये डिवाइस है जिप्सी कंपनी की, छोटी सी ये डिवाइस है और बहुत काम की है। एक ऐप है जिप्सी कंपनी का, जिप्सी नाम से ही, उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हमने वो डाउनलोड किया हुआ है। जैसे इस डिवाइस को आप जिप्सी ऐप से कनेक्ट करेंगे तो ये डिवाइस और वो ऐप आपकी पूरी कार को स्कैन करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट में आप अपनी गाड़ी का हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हैं। कार हेल्थ ऑप्शन है, यहाँ पर आप पूरी गाड़ी का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है, कूलेंट की कैसी स्थिति है, गाड़ी परफॉर्म अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, कोई कमी है तो वो इसमें शो हो जाएगा। बैटरी स्टेटस कैसा है, सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। और आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी आप इस ऐप पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आप भी जिप्सी की इस डिवाइस को फ्री में पा सकते हैं। आपको करना ये होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, वो जिप्सी कंपनी का ही ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। अपनी गाड़ी के ब्लूटूथ से या फिर स्मार्ट सिस्टम से उसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका ऐप आपकी गाड़ी से कनेक्ट होगा तो आपको कार को कम से कम 10 किलोमीटर चलाना है। तो जिप्सी ऐप आपकी कार को मॉनिटर करेगा। अगर आपने विदाउट एनी अलर्ट 10 किलोमीटर कार चला दी तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए, जिसमें आपको MS व्लॉगर और जिप्सी दोनों को टैग करना होगा। कम से कम 2 लोगों को उसे शेयर करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये डिवाइस हम फ्री में देंगे। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उस पर भी चलिए आपको 10% डिस्काउंट देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करने का एक लिंक है, वहाँ जाइए। एक कोड है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उस कोड को डालिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग रूपनगर के आसपास पहुंच चुके हैं। रूपनगर ही वो जगह है जहां से ये रोड 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अगर आप राइट जाते हैं तो आप मनाली की ओर निकल जाएंगे। अगर आप सीधा निकलते हैं तो आनंदपुर साहिब, ऊना होते हुए धर्मशाला पहुंच जाएंगे, कांगड़ा पहुंच सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप होशियारपुर होते हुए, पठानकोट होते हुए डलहौजी वाले रोड पर आ जाएंगे। हमें लेफ्ट ही लेना है। सामने कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं और
रूपनगर से जब हम डलहौजी वाले रोड पर चलते हैं तो वहाँ से भी 2 अलग अलग रोड हैं। चाहे तो आप जालंधर होकर निकल जाइए, चाहे आप होशियारपुर होकर निकल जाइए। दूरी में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम जालंधर होकर निकलेंगे क्योंकि हमें जालंधर में काम भी है। देखिए ये वही पॉइंट है जहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लिया है। रूपनगर से जालंधर करीब 103 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल हम जालंधर से आगे आ चुके हैं। तब हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर टांडा नाम का एक शहर आता है और इसी बीच में एक टोल प्लाजा भी है। वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे अभी। और रोड कंडीशन यहाँ फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब दिल्ली से अगर आप डलहौजी आते हैं तो A1 रोड आपको मिलने वाले हैं, तो इसलिए बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आप डलहौजी पहुंच जाएंगे। रोड कंडीशन बहुत शानदार है। यहाँ से पठानकोट की दूरी अभी रह गई है 101 किलोमीटर और अभी हम उस और बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक टोल प्लाजा आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप होशियारपुर होकर निकलते हैं, रूपनगर से होशियारपुर होकर आगे बढ़ते हैं तो टोल प्लाजा आपको नहीं मिलने वाला है। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये जालंधर डिस्ट्रिक्ट का ही एक शहर है। यहाँ रोड कंडीशन यहाँ भी लाजवाब है, कोई दिक्कत नहीं। और पेट्रोल पंप का तो कोई इशू है ही नहीं। पूरे हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इतने पेट्रोल पंप हैं, बस क्या बताऊँ। यहाँ से अब पठानकोट रह गया है 83 किलोमीटर। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आ गया है वो टोल प्लाजा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप रूपनगर से होशियारपुर होकर निकलते हैं तो ये टोल प्लाजा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 90 रुपये का टोल लगता है लाइट मोटर व्हीकल का। लेकिन फिलहाल सारे टोल प्लाजा बंद हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, दिल्ली से पंजाब तक आप कहीं भी चले जाइए, सारे टोल प्लाजा फिलहाल तो फ्री हैं। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये जो जगह है ये है टांडा शहर। और यहाँ से आप अमृतसर के लिए निकल सकते हैं। अमृतसर की दूरी यहाँ से है करीब 80 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ से आप होशियारपुर के लिए भी निकल सकते हैं जो 40 किलोमीटर के आसपास है। हम सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें पठानकोट पहुँचना है। यहाँ से ये रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। टांडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर आता है दासूया। दासूया से अभी थोड़ा आगे हम लोग आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी मुकेरियन में। मुकेरियन भी पंजाब का ही एक छोटा सा शहर है। मुकेरियन से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुरदासपुर शहर मौजूद है। वो पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से गुरदासपुर के लिए टर्न है। और यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर पठानकोट है। ये देखिए ये यहाँ से वो टर्न है जहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप गुरदासपुर के लिए निकल जाएंगे। हम लोग सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें पहुँचना है पठानकोट। अभी अर्ली मॉर्निंग का समय है तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है ड्राइविंग करने में। अदरवाइज़ क्योंकि मौसम तो एकदम क्लियर है, धूप निकली हुई है तो बहुत गर्मी होने वाली है। तो जितना जल्दी हम आगे बढ़ जाएँ उतना अच्छा है। तो पठानकोट अभी फ़िलहाल यहाँ से रह गया 12 किलोमीटर। ड्राइविंग हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हम डलहौजी पहुँच जाएँ उतना अच्छा है। रोड कंडीशन आपके सामने है। पूरे हाईवे पर ऐसे ही आपको रोड देखने के लिए मिलेंगे। पठानकोट तक सेम ऐसे ही हाईवे है। पठानकोट के बाद हिल एरिया शुरू होता है और उसमें भी शुरुआत का 15-20 किलोमीटर तो ज़्यादा हिल है नहीं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। मैं बता रहा था आपको, रूपनगर से आप होशियारपुर होकर निकलें या जालंधर होकर निकलें तो उसमें करीब 20-22 किलोमीटर का अंतर आता है। अगर जालंधर होकर निकलते हैं तो आपको 20 या 22 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। हमें कुछ काम था इसलिए हम उधर से निकले थे। लेकिन एक टोल प्लाजा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम पठानकोट से आगे बढ़ चुके हैं। पठानकोट एक पूरी तरह से आर्मी का इलाका है तो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। पठानकोट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर चटवाल नाम का एक गाँव स्थित है और चटवाल से करीब 2-2.25 किलोमीटर की दूरी पर जंदवाल नाम का एक गाँव स्थित है। ये सब पंजाब में लगते हैं। और जंदवाल से 4-4.25 किलोमीटर की दूरी पर कंदवाल जो शहर है, जो गांव है, वो हिमाचल प्रदेश में लगता है। यानी जंदवाल और कंदवाल इन दोनों गांवों के बीच में ही ये बॉर्डर है जहां अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक टोल प्लाजा है, 40 रुपए टोल देना पड़ता है। उसके बाद ही आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले पाएंगे। 40। अगर आप इस टोल से बचना चाहते हैं तो पठानकोट से थापकोर लोधवान होते हुए कंडवाल पहुंच जाइए। वो भी एक रास्ता है, तो आपको ये टोल नहीं देना पड़ेगा। अभी हम हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले चुके हैं।
कंदवाल से करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है जासूर। तो इस तरह के छोटे छोटे गांव हमें जगह जगह देखने के लिए मिलेंगे। और रोड कंडीशन, अब जो हाईवे था वो एक सिंगल रोड में तब्दील हो चुका है। यानी कि मैंने आपको बताया था पठानकोट तक तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया हाईवे है। पठानकोट से आगे आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि पठानकोट के बाद अच्छे रोड नहीं है, पठानकोट के बाद भी बहुत अच्छे हाईवे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अभी भी। तो जैसा कि जब हम मनाली जाते हैं तो मनाली में रूपनगर से लेकर मनाली तक पूरा हिल एरिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, बहुत ज़्यादा रोड भी ख़राब है। लेकिन जब दिल्ली से डलहौजी चलते हैं तो पूरा हाईवे ज़बरदस्त है। जासूर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर नूरपुर नाम का एक गांव स्थित है। ये गांव काफ़ी बड़ा है, एक छोटा सा कस्बा है। अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं, अभी हम नूरपुर की ओर ही बढ़ रहे हैं। आपको पूरा गांव दिखाएंगे और रास्ते की पूरी खूबसूरती आपको दिखाते चलेंगे। रोड कंडीशन आप देखते रहिए कितनी शानदार है। पठानकोट से करीब 10 या 15 किलोमीटर आगे आने के बाद सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि रोड सिंगल हो चुका है। फिलहाल अब हम नूरपुर में हैं। नूरपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से आप चाहें तो दोबारा पंजाब में एंट्री लेकर आगे आप डलहौजी के लिए निकल सकते हैं। ये आपको 7 से 8 किलोमीटर शॉर्ट पड़ जाएगा, लेकिन हम मेन हाईवे से ही जा रहे हैं, इसी को हम फॉलो करेंगे। और जो ये पठानकोट तक का जितना भी ये हाईवे था ना, ये वही हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। फिलहाल हम नूरपुर में हैं। नूरपुर का ये बस स्टैंड है और ये नूरपुर का मार्केट है। आप देखिए कुछ ऐसे हैं नज़ारे नूरपुर के। नूरपुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है सदवान, वो जगह भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप यहाँ की खूबसूरती देखते रहिए। और नूरपुर से ही ये रास्ता आगे मंडी या मनाली की ओर निकल जाता है, धर्मशाला की ओर निकल जाता है। तो और यहाँ से अगर हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम निकल जाएंगे डलहौजी के लिए। वो पॉइंट अब दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये वही पॉइंट है। यहाँ से अगर सीधे निकल जाते हैं तो धर्मशाला या मनाली के लिए निकल सकते हैं। हमने ले लिया यहाँ से लेफ्ट टर्न और हम चले जाएंगे यहाँ से डलहौजी की ओर। ये पूरा शहर नूरपुर है। अगर आपको कुछ परचेज करना है, कुछ खरीदारी करना बाकी रह गया है तो आप नूरपुर से खरीदारी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पर मार्केट भी है। रोड कंडीशन यहाँ भी अभी ठीक ठाक है, तो ऐसा अभी नहीं लगा होगा आपको कि आप हिल एरिया में चल रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था पठानकोट के बाद भी काफ़ी 15-20 किलोमीटर तक तो आपको लगेगा ही नहीं आप हिल एरिया में चल रहे हैं, लेकिन नूरपुर के बाद आपको लगेगा कि आप हिल एरिया में आ चुके हैं। ये है यहाँ पर एक पुल। अभी हम नूरपुर से आगे निकल चुके हैं। खूबसूरती देखिए अब यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, रोड ठीक ठाक है। देखिए आपके सामने है, काफ़ी चौड़े रोड हैं और ऐसे रोड तो हमें मैदानी इलाकों में भी देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की रोड ये नहीं है, डलहौजी तक तो नहीं है। अभी आ चुका है लेत्री का बस स्टॉप। इस तरह के छोटे छोटे गांव हमें लगातार यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। खूबसूरती देखिए आप यहाँ की। नज़ारे तो अब जितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, उतने खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। बराबर में एक रिवर फ्लो कर रही है, इधर रोड, एक साइड में पहाड़, बहुत खूबसूरत जगह है। वेदर आज तो क्लियर है, लेकिन अनुमान है कि बारिश होने की संभावना है। नेट पर हम देख रहे हैं तो बारिश शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे वेदर कैसा मिलेगा डलहौजी में। अब हम साधवान गांव में पहुंच चुके हैं, जो नूरपुर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और साधवान से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर लाहौरू नाम का एक गांव आता है, वहाँ भी पहुँचेंगे। यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं। मतलब इस तरह के गांव हमें लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। दिल्ली से डलहौजी का ये सफ़र बहुत शानदार रहेगा। अभी हम फिलहाल यहाँ गाड़ी रोकते हैं और हमें यहाँ दिखाई दिए हैं आम के कुछ पेड़, और दोस्त हमारे हैं थोड़े से खुराफाती और उन्हें यहाँ गाड़ी आखिर रुकवा ही दी। ये देखिए यहाँ पे ना अब एक बार फिर से जंगल में आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं।
मिल गया। ये गला हुआ ये सही। तो ये रखिए एक और टपका, और इस तरह से आमों को बरस। टपक रहे हैं। लाओ रुको कुछ ये कच्चा रख लो, आम आएंगे। अच्छा ढूंढ रहे हो? देखो इधर है। पीछे मत हटो, यहाँ से बिल्कुल टक आ गया था। देखो बोल, वहाँ हमारे ऑलराउंडर है, गाड़ी चलाने के साथ साथ आम भी तोड़ देते हैं। कितने आम इकट्ठे हो गए? अभी 5 हो गए हैं वैसे तो। 5 दिखाओ। ओके, ये गिरा, ये तो गिरे हैं। पत्थर गिरा यहाँ ये रहा ना। इधर है पके हुए, यहाँ है पके हुए। गोरा देखना पका हुआ कितना बढ़िया आम है, पीला पीला। लाओ तो थोड़ा धो तो लेते यार एक बार। पानी की बोतल है, एक बोतल निकाल दो। अरे खा लो यार, वहीं खाएंगे, इस पर कोई टैक्स लग रहा है। खा लो आगे तोड़ लेंगे। तो पानी की बोतल और निकाल लेना। इधर आ जाओ, इधर। पेड़ से तोड़ के ऐसे आम ना खाए तो फिर क्या खाया है? जिंदगी में मजा करते हैं। फिलहाल आम तो खा लिए हैं, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता देखिए आप, कहीं से आपको नहीं लगेगा कि आप हिल एरिया में हैं, लेकिन आप हिल एरिया में आ चुके हैं और टेम्परेचर मैदानी इलाकों के कंपैरिजन में काफ़ी लो अब होना शुरू हो चुका है। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर डाउन होने लगा है। आप लोगों में से कितने लोग डलहौजी आए हैं कभी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार शेयर करिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो डलहौजी आना चाहते हैं, या फैमिली मेम्बर्स के साथ जो डलहौजी आना चाहते हैं। रोड कंडीशन उनको दिखाइएगा, कौन कौन से शहर, कौन कौन से गाँवों से हम लोग निकल रहे हैं, आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं हम लोग। रोड अभी तक तो फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से व्यू देखिए आप, कितनी शानदार वैली है, कितनी शानदार नज़ारे हैं। सारे गांव, सारे शहर आपको दिखाते चलेंगे और डलहौजी तक आपको ऐसे ही इन खूबसूरत रास्तों से लेकर चलेंगे। मॉर्निंग का समय है तो इस समय काफ़ी ठंडा यहाँ महसूस हो रहा है। अभी तो वेदर ठीक ही है, क्लियर है। बहुत खूबसूरत नज़ारे अब दिखाई देना शुरू हो गए हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लहारू में। यह है लहारू का पुल, काफ़ी फेमस ये जगह है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है, लेकिन यहाँ अभी किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश आने के लिए क्या RT-PCR रिपोर्ट चाहिए या किसी ई पास की ज़रूरत है। तो अब हिमाचल प्रदेश में आप शिमला, मनाली, डलहौजी कहीं भी चले जाइए, आपको ई पास या फिर RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली जा सकते हैं। अब हम मौजूद हैं अभी लहारू में। लहारू से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है ककीरा, उसी ओर अब हम जा रहे हैं। और नज़ारे देखिए आप यहाँ से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो और भी ज़्यादा ब्यूटी यहाँ की बढ़ चुकी है, टेम्परेचर भी कम है, तो यहाँ पर ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। और रास्तों के बारे में तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से डलहौजी तक फर्स्ट क्लास रोड है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत फास्ट आप जा सकते हैं। दिल्ली से डलहौजी करीब 570 किलोमीटर रहता है, जिसमें से मुश्किल से 70 किलोमीटर भी आपको हिल एरिया में ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना फास्ट दिल्ली से डलहौजी पहुंच जाएंगे।
यहाँ से अब हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न, और जो सीधा जो रास्ता ये जा रहा था ये जाएगा डायरेक्ट चंबा तक। पहले हम डलहौजी जाएंगे, चंबा भी हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले हम जा रहे हैं अभी डलहौजी। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं खूबसूरती रास्तों की उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आपके मन में कोई सवाल है हिमाचल टूर से संबंधित, डलहौजी से संबंधित, मनाली, शिमला, कहीं से भी संबंधित, मैक्लोडगंज, कहीं से भी संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी वीडियो में जो भी सवाल बनते हैं वो आपको बता दिए जाएँ ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और जवाब अगर आपको वीडियो में ही मिल जाते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी खुशी हो, हमें भी अच्छा लगे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं। और आगे कोशिश करेंगे सभी वीडियोज़ में आपकी सारी क्वेरीज़ को क्लियर करें, आपके सारे डाउट क्लियर करते चलें। रोड ट्रिप में सबसे ज़्यादा मायने रखता है रोड कंडीशन, और रोड कंडीशन जितनी अच्छी होगी आप उतना जल्दी, उतना फास्ट और उतना ही हैजल फ्री आपका टूर रहेगा। कुछ जगह इस तरह का ऑफ रोड हमें देखने के लिए मिला है। ये पहला ऑफ रोड है जो अब हम यहाँ फेस कर रहे हैं, और मुश्किल से 300 या 400 मीटर का ये ऑफ रोड है। उसके बाद फिर से अच्छी रोड शुरू हो गई है। खूबसूरती देखिए इन रास्तों की। आप ड्राइव करना बेहद आसान है ऐसे रास्तों पर, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगेगा कि आप हिल एरिया में ड्राइव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप हिल एरिया में होकर यहाँ की खूबसूरती को भी एंजॉय कर सकते हैं, और ड्राइविंग करने में भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि मन कर रहा है कि एक बार यहाँ रुकें और आपको आप पास से ये नज़ारे दिखाएं। चलिए रुकते हैं और फिर दिखाते हैं आपको नज़ारे। यहाँ रुके हैं थोड़ा सा, अभी जा रहे थे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। बहुत देर हो गई है पहाड़ों पर ऐसे ही चलते चलते, यूं घुमावदार रोड है। थोड़ी देर के लिए रुके हैं, 5 या 10 मिनट रुकेंगे इससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पे कोई शहर है, पता नहीं कोई गांव है, शहर है, क्या है, ककीरा। मौसम और ये खड़ी है हमारी गाड़ी। वो जो हम सामने गांव देख रहे थे वो ककीरा गांव था। अभी हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। सामने जो गांव है यही ककीरा गांव है। छोटा सा ही गांव है लेकिन बहुत खूबसूरत है। प्रकृति की गोद में, हिमालय की गोद में ये गांव बसा हुआ है, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को संजोए हुए है। यही इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत खूबसूरत गांव। और ककीरा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर नैनीखाद नाम का एक कस्बा आता है। नैनीखाद से पहले भी काफ़ी सारे गांव पड़ेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस बीच में कुछ पेट्रोल पंप भी पड़ने वाले हैं। कमलाड़ी पड़ेगा पहले रास्ते में, फिर तनुहट्टी पड़ेगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कमलाड़ी गांव में। ये है कमलाड़ी गांव, और यहाँ से हमें लेना होगा राइट टर्न। इस पेड़ के सहारे से हमने यहाँ से लिया राइट टर्न। लेफ्ट वाला रास्ता दूसरे गांवों की ओर जा रहा था। तो इस तरह के रास्तों पर काफ़ी ध्यान देना होता है। एक रॉन्ग टर्न काफ़ी मुसीबत में डाल देता है। तो राइट टर्न लेने के बाद हम कमलाड़ी गांव से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर तनुहट्टी नाम का एक गांव है, उसी ओर हम जा रहे हैं। अब रास्ता मैं देख रहा हूँ कि पिछले रास्ते के कंपैरिजन में थोड़ा सा नैरो हो गया है, चौड़ाई थोड़ी कम हो गई है, लेकिन रोड कंडीशन अभी भी बढ़िया है। नज़ारे पिछले रोड के कंपैरिजन में ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तो यही खासियत है डलहौजी टूर की। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, जितने नए रोड पर पहुंचेंगे, खूबसूरती उतना ही ज़्यादा एनहेंस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं करता है खूबसूरती को। जब आप रियल में आएंगे यहाँ पर और यहाँ की खूबसूरती जब देखेंगे, तब आप वाकई में कहेंगे बहुत शानदार जगह है। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर तनुहट्टी नाम का एक गांव स्थित है। अब हम उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ भी वैसे ही 2 टर्न है, टी पॉइंट है। एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर जा रहा है, एक रास्ता राइट हैंड पर जा रहा है। हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न, तब आगे बढ़ेंगे। ये है तनुहट्टी गांव। छोटा सा गांव है। यहाँ भी पुलिस की एक चेक पोस्ट थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी
रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी टूरिस्ट यहाँ आ सकता है। तनुहट्टी गांव से थोड़ा आगे आते ही एक पेट्रोल पंप भी देखने के लिए मिल गया है। वैसे पठानकोट से यहाँ तक अभी तक काफ़ी सारे पेट्रोल पंप हमने देखे हैं, तो पेट्रोल डीजल का कोई इश्यू नहीं है। सीएनजी का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, एलपीजी का कोई रोल नहीं है। पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिलहाल हम तनुहट्टी गांव से भी आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरती देखिए आप इस गांव की, लाजवाब है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर नैनी खाद नाम का एक कस्बा आ जाएगा। जितना आगे जा रहे हैं, जितने रोड हम चेंज कर रहे हैं ना, खूबसूरती उतना बढ़ती जा रही है। रास्ते यहाँ भी फर्स्ट क्लास है, रोड यहाँ भी बढ़िया है। मन कर रहा है कि बार बार रुकें और इन रास्तों की खूबसूरती को एंजॉय करें। चलिए नैनी खाद में रुकेंगे। नैनी खाद में आपको दिखाएंगे वहाँ के कुछ नज़ारे, क्योंकि ज़्यादा हम रुक नहीं सकते वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। यहाँ भी एक चेक पोस्ट मौजूद है, लेकिन कोई नहीं है, सीधे निकल जाइए बेझिझक। अब हम लोग नैनी खाद गांव में एंट्री ले चुके हैं। जितने भी गांव हैं मोस्टली रोड साइडेड है, ऐसा नहीं कि रोड से थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है। ये है नैनी खाद, काफी बड़ा गांव है। यहाँ भी एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मौजूद है। बेहद खूबसूरत गांव है। गांव नहीं एक्चुअली, ये तो काफी बड़ा कस्बा नजर आ रहा है। छोटी सी एक दुनिया है हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत पर, बेहद शानदार। कुछ गेस्ट हाउस भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाई चांस आपको यहाँ स्टे करना पड़े मजबूरन, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। फूड्स रिलेटेड ऑप्शंस भी हैं। एसबीआई का एटीएम भी सामने ही था। और यहाँ से खूबसूरती देखिए रास्तों की, कितनी शानदार लाजवाब नज़ारे। सार्वजनिक शौचालय भी बने हुए हैं। मतलब पूरी तरह से अगर एज ए टूरिस्ट आप यहाँ आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा शहर नैनी खाद है। चलिए रुकते हैं साइड में, उसके बाद यहाँ के कुछ नज़ारे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। नहाने की एक चीज करानी है। नहाने का प्रोग्राम सेट कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हमने एक लोकेशन ढूंढी है, डलहौजी जा रहे हैं और अभी सब लोग यहाँ पर नहाने वाले हैं। तो अंकित जी नहाओगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, यहाँ सभी लोग नहाने वाले हैं। देखिए कितना साफ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी। हाँ, दो फ्रेंड्स तो पहुँच भी गए और अब हम लोग भी जाएंगे कपड़े लेकर। इधर खड़ी कर दी हमने गाड़ी। नहाने का मजा ही अलग है। अभी ना उसी नदी की तरफ जा रहे हैं नीचे। देखते हैं लोकेशन पर जाकर नहाने का हिसाब बनता है या नहीं। जो मर्द होते हैं उन्हें दर्द नहीं होते हैं कभी कभी। तो नहाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक हमारे दोस्त तो पोजीशन ले चुके हैं और तो उधर जाओ, वहाँ पर हम लोग भी आ रहे हैं फिर।
तो जस्ट अभी यहाँ इस नदी में नहाए हैं और सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी लंच करेंगे। फिलहाल ये नज़ारे देख लीजिए आप, सब लोग रेडी हो रहे हैं और मैं भी रेडी हो गया हूँ। चलिए चलते हैं आगे। नैनी खाद में तो बहुत एंजॉय किया। नहाने के बाद अब आगे बढ़ गए हैं, फ्रेश फील कर रहे हैं। नैनी खाद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बनी खेत नाम का शहर आता है। अब हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और अब यहाँ का मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आसमान में बादल पूरी तरह से छा चुके हैं। जैसे कि आप पीछे वेदर देख रहे थे, अब पूरी तरह से वेदर चेंज हो गया है। मैं आपको बता भी रहा था कि ऑनलाइन बारिश दिखा रहा है, नेट पर हम सर्च कर रहे थे, तो अब कुछ वैसा ही वेदर यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। और इस वक्त तो सारे पहाड़ी इलाकों में, पूरे हिमाचल में, पूरे उत्तराखंड में, सभी जगह ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अभी काफ़ी तेज हो चुकी है बारिश, लेकिन रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश पड़नी हो गई है शुरू। जितना जल्दी हम आगे यहाँ से निकल जाएं उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी रास्ते खुले हुए हैं। बाई चांस लैंडस्लाइड हो जाए, ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लैंडस्लाइड की, तो जितना जल्दी ऐसी जगहों से निकल जाएं उतना अच्छा है। एक छोटा सा गांव यहाँ भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे गांव अलग अलग देखने के लिए मिल रहे हैं। बारिश लगातार जारी है, रुकना तो यहाँ पर बेवकूफ़ी है। यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बनी खेत आने वाला है और नैनी खाद से डलहौजी ही कुल 23 या 24 किलोमीटर रह जाता है। अभी हम बनी खेत में एंट्री ले चुके हैं। सामने गेट मौजूद था, उस गेट से हम अंदर आ गए हैं और यहाँ सामने शायद कुछ चेक पोस्ट है, नहीं ये तो टोल प्लाजा है। यहाँ पर शायद कुछ टोल वगैरह हमें पे करना होगा। 15 15 रुपये का एक पर्ची कटाई। एक टोल प्लाजा था छोटा सा, उसको पे करने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं बनी खेत में। खूबसूरती यहाँ और लाजवाब हो गई है। ठंड भी बढ़ती जा रही है, उसमें ये ज़बरदस्त बारिश खूबसूरती को बढ़ा रही है। बहुत अल्टीमेट नज़ारा। बनी खेत से 9 किलोमीटर रह जाता है मात्र डलहौजी। अभी हम आपको पूरा बनी खेत दिखाएंगे, उसके बाद डलहौजी आपको लेकर जाएंगे। रास्ते तो आपने पूरे देखे हैं, दिल्ली से डलहौजी तक के सारे रास्ते आपने देखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रोड कंडीशन आपके सामने है। अगर आप टैक्सी लेकर आते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि आप कितना फास्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चंबा यहाँ से है 46 किलोमीटर, भारमोर 109 और किल्लाड़ 211। डलहौजी यहाँ से है मात्र 7 किलोमीटर। अभी हम आ चुके हैं बनी खेत में। यह है पूरा शहर। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है और काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ भी बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस मौजूद हैं। अगर आपको यहाँ स्टे करना है, यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा फूड रिलेटेड भी बहुत सारे रेस्टोरेंट और ढाबे मौजूद हैं। ठहरने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर डलहौजी भी मौजूद है, तो डलहौजी रुकना सबसे बेस्ट रहने वाला है। हम तो डलहौजी जाएंगे और आपको भी डलहौजी तक लेकर जाएंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो धूप निकली हुई है। बारिश यहाँ भी पड़ी है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी धूप यहाँ पर निकल चुकी है। तो इस तरह का मिला जुला वेदर पहाड़ों पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से लेना है हमें राइट टर्न। जितना आगे बढ़ रहे हैं ना, रोड तो उतना नैरो होता जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि रोड टूटा हुआ कहीं नहीं मिला।
सारे रास्ते अच्छे बने हुए थे। खूबसूरती अब देखिए यहाँ से, कितनी शानदार नज़ारे हैं। अब तो जगह जगह रिजॉर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कितने सारे गेस्ट हाउस रास्ते में देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत शानदार जगह है। अब लगभग हम डलहौजी में एंट्री ले चुके हैं। डलहौजी एक कंटेनमेंट जोन है, छावनी परिषद है, तो कुछ जगहों पर यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है। एक बार फिर से ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। डलहौजी में एंट्री लग रहा है पूरी बारिश के साथ होने वाली है आज। काफ़ी तेज़ बारिश, व्यूज़ बहुत शानदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश है, बारिश की वजह से ग्रीनरी और ज़्यादा हो चुकी है और रोड एकदम क्लियर हो चुका है, साफ़ हो चुका है। मान लीजिए नेचर पूरी तरह से धुल चुका है, पेड़ पौधे पूरी तरह से धुल चुके हैं, तो खूबसूरती इस समय तो और भी ज़्यादा शानदार लग रही है, और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ चुकी है। ये है यहाँ का बस स्टैंड और डलहौजी में हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ से हमें एक और राइट टर्न लेना होगा ताकि हम सीधे गांधी चौक तक पहुँच जाएं। फिलहाल अभी हम डलहौजी में ही मौजूद हैं और ये यहाँ का बस स्टैंड है। इससे आगे गांधी चौक है, उसी ओर अभी हम जाएंगे। यहाँ भी बहुत सारे होटल्स वगैरह बने हुए हैं, टूरिज़्म से संबंधित ऑफिस वगैरह भी यहाँ बने हुए हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बारिश अभी भी हो रही है, लगातार बारिश जारी है। यहाँ की खूबसूरती देखिए आप, यहाँ भी खूबसूरती लाजवाब है, वाकई में लाजवाब। अभी पीछे जहाँ से हमने राइट टर्न लिया था वहाँ से यहाँ तक अब हम देख रहे हैं लगातार कितने सारे होटल, कितने सारे रिजॉर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है। बट अगर आपको ठीक गांधी चौक के आसपास ही स्टे करना है तो आप और आगे बढ़ जाइए। अभी हम डलहौजी के मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से माल रोड के लिए अब थोड़ा पैदल चलेंगे, अब माल रोड पहुंच जाएंगे। गांधी चौक के लिए एक अलग रास्ता जाता है, गांधी चौक भी हम आपको लेकर जाएंगे, लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पर ही होटल ले लें और उसके बाद पैदल चलें, पूरा डलहौजी आपको घुमाएंगे। फिलहाल हम डलहौजी में आ चुके हैं और होटल की सर्चिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये थी पूरी वीडियो दिल्ली से डलहौजी तक की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डलहौजी घुमाएंगे, एक एक पॉइंट आपको दिखाएंगे। अगर आप डलहौजी आते हैं तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए और कहाँ कितना खर्चा होगा, सब कुछ बताएंगे। ये सीरीज बहुत शानदार रहने वाली है, हिमाचल अगेन इस सीरीज का नाम है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।